अस्सलाम वालेकुम। काले चने बनाने के लिए हमें रात को भिगोने पड़ते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा दिल करता है कि आज हम काले चने बनाएँ और रात को भिगोए भी ना हों, तो उसके लिए हम कोई कौन-सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी कि जिससे आप जल्दी से बना सकते हैं काले चने। तो मैंने लिए थे आधा किलो काले चने और मैंने फिर क्या किया, पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म किया और चने मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिए। अब रात भर मैं नहीं भिगो सकी, इसीलिए मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया। अब तो 1 घंटे के बाद ये देखिए चने जो हैं ये फूल गए हैं, जैसे हमने रात को भिगोए होते हैं। अब मैं ये पानी गिरा दूँगी और मैं फिर इन्हें वॉश कर लूँगी अच्छी तरह। तो वॉश करने के बाद मैंने चने जो है कुकर में डाल दिए हैं और इसके साथ अब मैं प्याज डाल दूँगी। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और रफली काट के डाल दिए हैं। साबुत ही लहसुन के जवे भी मैं डाल दूँगी, 10 से 12 वो भी ले लिए थे। और इसमें टमाटर मैंने लिए हैं 4 टमाटर लेके उसे मैंने दरमियान में बस इस तरह से काट लिया है, इससे ज़्यादा नहीं काटे। वो भी मैं डाल दूँगी और इसमें मसाले बहुत कम इस वक्त जाएंगे। तो मैं डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच और हल्दी डाल दूँगी मैं आधा चम्मच। इसके बाद साबुत मसाले डालेंगे, उसमें मैं सिर्फ डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, इतना सा। इससे ज़्यादा हम मसाले और नहीं डालेंगे। और यहाँ पे अब हमने डालना है गरम खौलता हुआ पानी। गरम पानी ही डालना है, इससे चने अच्छे जल्दी गल जाएंगे। तो पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, इसकी भी एक रीज़न है, तो पानी मैं आपको बताऊँगी क्यों ज़्यादा डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम कुकर बंद कर देंगे और शुरू में फ्लेम हाई रखेंगे जब तक कि इसकी विसल ना शुरू हो जाए। जैसे ही इसकी विसल बजने लगेंगी उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाली है, वो है मीठा सोडा। वो मैंने 1 चुटकी डाला है। ये भी चनों को गलाने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम इसे बंद कर देते हैं और उसी तरह फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है कि शुरू में फ्लेम हाई रखना है और जब विसल स्टार्ट हो तो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए कुक करना है। तो 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे चने गले हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि चने अभी भी नहीं गले तो 5 मिनट के लिए और कुकर चला लें। तो ये देखिए चने बहुत अच्छे से गल गए हैं, इसलिए मुझे मज़ीद कुकर चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, जो टमाटर मैंने हाफ़ हाफ़ करके डाले थे उसकी रीज़न थी कि अब मैं उसके छिलके जो हैं वो आसानी से रिमूव कर सकती हूँ। टमाटर के छिलके रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं साबुत मसाले भी निकाल दूँगी, क्योंकि अब उनका काम ख़त्म हो गया है। तो दालचीनी और बड़ी इलायची भी मैं निकाल दूँगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब पानी और चनों को अलग-अलग कर देंगे, क्योंकि मुझे ये पानी ड्राई नहीं करना, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए मैं यही पानी यूज़ कर लूँगी। इसीलिए मैंने एक अलग बर्तन ले लिया है। अब कुकर में से चने निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी और यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करूँगी और पानी मैं अलग रख दूँगी। क्योंकि अगर चनों का ही पानी उसकी ग्रेवी में इस्तेमाल किया जाए तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सारे चने मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप ऑयल और इसके बाद बाकी के मसाले हम डाल लेंगे, जो है पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच और इसमें मैं ज़ीरा पाउडर भी डाल दूँगी 1 चम्मच। इसे अब मिक्स करेंगे और अच्छी तरह यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे। और अभी आपको ये जो साबुत टमाटर और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, जब हम इसे भुनेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मैश हो जाएंगी, क्योंकि ये इतनी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो भुनाई करते हुए ये सारी चीज़ें अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे भुनाई जो है 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे करनी है, ताकि अच्छी तरह भुनाई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। चनों में पानी वैसे तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का वो रह जाता है, तो उसके लिए भुनाई करना ज़रूरी है। तो ये देखिए भूनते भूनते मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब इसमें कोई भी टमाटर प्याज लहसुन आपको नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए आपने भुनाई अच्छी तरह से करनी है और भूनते हुए जब लगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो 1 से 2 चम्मच पानी 2-3 बार डाल के अच्छी तरह भुनाई कर लें। तो भुनाई हो गई है मुकम्मल। अब इसके बाद हम चनों का पानी डाल देंगे। अब ये देखें मैंने चनों का पानी जो बचाया हुआ था वो डाल दिया है। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है या शोरबे वाले बनाने हैं तो ज़्यादा पानी डाल दें। मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि मुझे शोरबे वाले नहीं बनाने, मैंने ग्रेवी वाले बनाने हैं, इसीलिए मैंने इतना पानी डाला है। अब इसे मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दूँगी। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए ग्रेवी बन गई है बहुत अच्छी से, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और इतने ये क्विक चने बने हैं और बहुत अच्छे से गल भी गए हैं और हमें रात को भिगोने भी नहीं पड़े। अब एंड में हम बिल्कुल यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला।
तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और हमारे मज़ेदार से काले चने तैयार हो जाएंगे। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और रात को भिगोए बगैर ही जल्दी से बना लीजिएगा काले चने। ये बहुत मज़े के बने हैं, तो इस तरह से आपने मेरी रेसिपी ट्राई करनी है और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो ये देखें, अब मैं इसे मिक्स करके डिश आउट कर दूंगी और मज़ेदार से काले चने हमारे तैयार हैं। अब आप ये नान के साथ सर्व करें या आप इसके साथ चावल बना लें, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको अच्छे लगें। ये वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं काले चने, तो लाजमी वीक में एक बार बनाया करें। तो ये मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है और चने कितने मज़ेदार रेडी हुए हैं। अभी मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक कराती हूँ। ये देखें, ये कितनी थिक और मज़े की ग्रेवी है। तो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये देखिए, अब मैं इसे डिश आउट कर देती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं। तो देखें ये कितने मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।